नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है आपकी न्यूज का, लेकिन आपकी न्यूज का रुख करने से पहले सीधा हम प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो अपने 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त साबरमती आश्रम में है प्रधानमंत्री। साबरमती आश्रम उसकी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है। आश्रम में पीएम मोदी महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु माने जाने वाले श्रीमद राजचंद्र पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। तो एक तरफ जहां पर साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं डाक टिकट आज जारी होना है, सिक्का जारी होना है और इसके साथ ही राजकोट में रोड शो भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी साल गुजरात विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में इस दौरे को एक तरह से महत्वपूर्ण भी देखा जा रहा है। हालांकि 100वीं वर्षगांठ का मौका है, जिसकी वजह से साबरमती आश्रम में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी फोन लाइन पर भार्गव पारीख इस वक्त हैं। भार्गव, अभी इस वक्त क्या हो रहा है, आगे का क्या कार्यक्रम और ये 2 दिवसीय दौरा कितना महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी का? बिल्कुल, देखिए अभी साबरमती आश्रम के अंदर पे मोदी जी है, वो 100 साल साबरमती आश्रम के हुए। उसके अलावा जो श्रीमद रामचंद्र का जो एक सिक्का और पोस्ट टिकट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महात्मा गांधी को महात्मा बनाने के लिए उनका रामचंद्र जी का बड़ा योगदान रहा था। उसके बाद वो वहां से निकलेंगे राजकोट के लिए। राजकोट 4 बजे पहुंचेंगे। यहाँ पे विकलांगों को, दिव्यांग जो है उनको चेयर दी जाएगी। उसके बाद आदि डैम जाया जाएगा, वहां पे नर्मदा का पानी जो आदि डैम के अंदर लाया जाएगा। उसके बाद एक मोदी का बड़ा रोड शो होगा। अगर ये सब चीजों को अगर देखा जाए तो 2017 के एंड के अंदर जो गुजरात में चुनाव आ रहा है, तो एक तरीके से मोदी की ये यात्रा, ये चुनाव का आगाज ही कहा जा सकता है पूर्णिमा। बिल्कुल, 8 किलोमीटर लंबा ये रोड शो भार्गव होने वाला है और ऐसे में जो मुख्य फोकस होगा, जिस तरह के मुद्दे रहे, चाहे वो पाटीदार समाज रहा हो या फिर इसके अलावा ओबीसी समुदाय रहा हो, कई जगह प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखने को मिली और 5 महीने में अगर आप नजर डालेंगे तो ये 9वां दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक तरीके से जिस तरह से पाटीदारों की नाराजगी है, दूसरी तरफ जो ओबीसी में ठाकुर कम्युनिटी की नाराजगी है, इसी को देखते हुए मोदी का करिश्मा फिर से एक बार यहाँ गुजरात में देखने को मिले। इसीलिए आप अगर देखें तो पिछले 6 महीने से हर महीने मोदी की एक यात्रा गुजरात के अंदर हो रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी यात्रा मोदी की रहेगी, ताकि एक बार फिर से यहाँ पे कार्यकर्ता गियर अप हो जाए और जो की है थोड़ी बहुत ही जातिवाद, तो उसको भी नलिफाई किया जा सके पूर्णिमा। तो साबरमती आश्रम का जो कार्यक्रम था भार्गव, वो पूरा हो चुका है क्या? डाक टिकट और सिक्का जारी होना था? देखिए, श्रीमद रामचंद्राचार्य जी का वो सिक्का जारी होना है वो, और ये वहीं से अहमदाबाद से ही सिक्का जारी किया जाएगा। और जो इसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि महात्मा गांधी को उन्होंने काफी कुछ ज्ञान दिया था और महात्मा गांधी जब भी उनके कंफ्यूज होते थे और कई डिसीजन लेने के लिए निर्णायक होते थे, तब श्रीमद रामचंद्राचार्य जी के पास से वो ज्ञान लेते थे। तो उसी हिसाब से उनकी ये जो शताब्दी है, उसके चलते खास तौर पर यह सिक्का जारी किया जाएगा मोदी के द्वारा और एक स्टैम्प टिकट भी जारी की गई। ठीक, और इसके साथ ही एक कोई सामाजिक अधिकारिता शिविर भी है जिसमें वो हिस्सा भी लेंगे। आपने जिक्र किया दिव्यांग भाई बहनों से भी वो बातचीत करेंगे, ट्वीट करके जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी। तो वहां पर क्या स्पेसिफिक कार्यक्रम भार्गव रहने वाला है, कब का वो कार्यक्रम है, क्या शेड्यूल है उसका? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब 1 बजे यहाँ वहां से अहमदाबाद से निकलेंगे और 1 बजे के बाद राजभवन जाएंगे। राजभवन के भोजन लेने के बाद वो 3 बजे फ्लाइट से यहाँ पे राजकोट आएंगे। राजकोट आने के बाद वो विकलांगों के बीच में जाएंगे, विकलांगों को वो ट्राइसिकल यहाँ पे देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम तो माना जाता है कि जब वो एक गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि आदि डैम के अंदर पानी आता है, तो सौराष्ट्र के आसपास के 30 किलोमीटर के इलाके के अंदर पानी, खेती का पानी अच्छी तरह से आता है और वाटर
वाटर लेवल जो है वो ऊपर आएगा तो जमीन में पानी होने के बाद तो यहाँ जो पानी की समस्या है वो काफी हद तक इस बार चुनाव में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये एक बड़ा मसला होगा। और उसके बाद जो है वो मोदी का एक रोड शो होगा। जिस तरह से सूरत में उन्होंने भव्य रोड शो किया था उसी तरह से राजकोट के अंदर बड़ा रोड शो होगा। 9 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। उसके बाद वो वापिस अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद रुकेंगे, उसके बाद अहमदाबाद से निकलते हुए कल सुबह वो अरवली जाएंगे। अरवली के अंदर से वहां जाने के बाद भी वापिस अहमदाबाद आएंगे। अहमदाबाद के अंदर वो युवाओं को शाम में संबोधित करेंगे और उससे पहले महात्मा मंदिर के अंदर एक मीटिंग करेंगे। और ये पूरा शेड्यूल नरेंद्र मोदी का 2 दिन का रहेगा। और दूसरा इवेंट भी इन तस्वीरों के साथ भार्गव अगर कहा जाए, एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त साबरमती आश्रम में हैं और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार अभियान की शुरुआत आज मीरा कुमार भी यहीं से करने वाली। माफ कीजिए, मीरा कुमार जो है वो कल अपना प्रचार की शुरुआत करेगी। 30 तारीख को वो प्रचार की शुरुआत वहाँ साबरमती आश्रम से करेगी। हालांकि नरेंद्र मोदी आज 29 को आ रहे हैं और मीरा कुमार जो है वो 30 तारीख को अपने प्रचार की शुरुआत करेगी। वो गांधी आश्रम आके वहाँ पे आशीर्वाद लेगी पहले और उसके बाद अपने राष्ट्रपति पद के चुनाव के प्रचार की श्री गणेश करेगी। उसके बाद विधायकों को मिलेगी यहाँ 30 तारीख को मीरा कुमार। यानी कि मीरा कुमार का ये कार्यक्रम जो है वो कल का रहने वाला है और आज प्रधानमंत्री मोदी हैं साबरमती आश्रम में। भार्गव, रोड शो को लेकर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि एक लंबा रोड शो है 8 किलोमीटर का और लगभग 1 से 1.5 घंटे का वो रोड शो रहने वाला है। बिल्कुल, राजकोट की अगर बात की जाए तो हाजी डैम से लेके एयरपोर्ट तक का वो रोड शो रहेगा। रोड शो के लिए सभी जगह पे हर 100 मीटर की दूरी पे एक टेब्लो बनाया गया है जहाँ पे मोदी का स्वागत किया जाएगा। मोदी का ये जो रोड शो है उसके अंदर तकरीबन 3 लाख लोग आने की उम्मीद है। हालांकि जो राजकोट के जो जितने भी इलाके हैं उनसे सभी जगह पे LED लगाए गए हैं। उतना ही नहीं, राजकोट को जो स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है उससे लोग काफी खुश हैं। तो उसके भी होर्डिंग्स यहाँ पे सभी जगह पे लगाए गए हैं और एक आजी डैम की रेप्लिका यहाँ पे तैयार की गई है। तो जिस तरह से यहाँ पे पानी आएगा और सरदार पटेल की मूर्ति भी उस रेप्लिका के साथ तैयार की गई है और पूरे राजकोट के अंदर भी एक उत्साह का माहौल इसी के चलते देखा जा रहा है और पूरे राजकोट को रोशनी से सजाया गया है और LED स्क्रीन में सभी हर 100 मीटर के दायरे में लगाए गए हैं जिसके चलते 1000 यहाँ से बाइक पहले सबसे आगे निकलेगी। सभी हेलमेट पहने हुए बाइक रहेगी और उसके बाद उसके पीछे मोदी का काफिला रहेगा। बिल्कुल, इससे पहले सूरत में रोड शो किया था प्रधानमंत्री मोदी ने भार्गव, और आज जब राजकोट में होंगे तो राजकोट देखिए पाटीदारों का गढ़ है और वहां पर जब एक तरह का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इतना बड़ा रोड शो होगा जिसकी तैयारियां भी आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा तैयारियां उसे लेकर की गई हैं, तो सीधे सीधे एक मैसेज भी प्रधानमंत्री मोदी देंगे, हो सकता है कुछ ऐलान भी करेंगे। देखिए, आजी डैम के वहाँ पे वो एक जनसभा करेंगे, उसके अंदर बड़ा ऐलान होने की संभावना है। राजकोट को जो स्मार्ट सिटी दिया गया है तो राजकोट को और सुविधाएं क्या दी जाए, सौराष्ट्र को और सुविधाएं क्या दी जाए, उसके भी ऐलान होने की संभावना है। क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये 2017 के चुनाव के बीच में सिर्फ 180 दिन का फासला रह गया है। तो 180 दिन के फासले को देखते हुए वो मोदी एक नई घोषणा भी यहाँ पे कर सकते हैं ताकि अगर सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र और कच्छ ये 2 इलाके ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं जिनमें पाटीदार का प्रभाव भी है और 57 सीट जो है वो विधानसभा की जो इसके ऊपर पाटीदार मतदाता जो है वो काफी निर्णायक है। तो ऐसे में ये घोषणा होने की पूरी संभावना है और वो आजी डैम की सभा के अंदर नरेंद्र मोदी घोषणा करे वैसी संभावना दिखाई दे रही है। पूर्णिमा, तो यानी कि भार्गव आप ये कह रहे हैं कि जो परीक्षा होनी है इस बार के गुजरात विधानसभा चुनाव में, उससे पहले की ये तैयारी होगी, क्योंकि समन्वय बैठाना होगा, विश्वास को एक बार फिर से और मजबूत करना होगा। बिल्कुल पूर्णिमा, अगर देखा जाए तो सौराष्ट्र और कच्छ जो है वो पिछले 4 चुनाव से बीजेपी का गढ़ रहा है। तो 2002 से अगर ये गढ़ रहा है तो ये इस गढ़ के अंदर पाटीदार की नाराजगी कतई बीजेपी को पसंद नहीं आएगी। तो बीजेपी के लोगों को बनाने के लिए ये खास कवायद भी की जाएगी और ये जो है वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे 7 सीट के ऊपर पाटीदार जो है वो है काफी हद तक निर्णायक है। तो उसे देखते हुए उनको लुभाने की कोशिश की जाएगी और सौराष्ट्र और कच्छ के जो मतदाता है उसके लिए खास प्रकार की घोषणा और योजना की घोषणा भी यहाँ पे करने की संभावना है ताकि काफी हद तक उसका फायदा मिल सके। भार्गव, इस कार्यक्रम की डिटेल्स में देख रही थी तो मैंने ये भी देखा कि 12 जगह सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं,
मतलब अपने आप में वो बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा फिर जब रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 12 जगह सेल्फी पॉइंट होंगे तो बहुत सारी सेल्फीज क्लिक होंगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सूरत के अंदर भी इसी तरह से जब मोदी का रोड शो हुआ था तो सेल्फी पॉइंट रखे गए थे और यहाँ पे भी सेल्फी पॉइंट रखे गए हैं ताकि लोग यहाँ पे सेल्फी खींच सके। तो सेल्फी पॉइंट काफी हद तक वैसे भी पॉपुलर रहेगा और ये रोड शो है वो एक तरह से काफी हद तक पॉपुलर रहेगा। जैसे मैंने बताया कि राजकोट छोटा सिटी होने के बाद 3 लाख लोगों की आने की संभावना है यहाँ पे रोड शो देखने के लिए। और जिस तरह से 10,000 मोटर बाइक यहाँ सबसे मोदी के रोड शो के आगे निकलेगी, उसके बाद लोग और काफले में जुड़ते जाएंगे तो लंबा चौड़ा ये रोड शो होगा। और राजकोट के अंदर इस रोड शो के चलते लोगों में काफी उत्साह है और उसी के चलते ये सेल्फी के अलग अलग स्टैंड रखे गए हैं। आजी बांध का आप जिक्र कर रहे थे जहां पर जनसभा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, भार्गव, वहां पर आपने एक पानी की समस्या का जिक्र किया और आप कह रहे हैं कि हो सकता है आज जब वहां पर पहुंचेंगे जनसभा करेंगे उसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं तो पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये खास तौर पे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर इसकी वजह से दिक्कत होती है, ये दिक्कत कितनी बड़ी है और इस समस्या का समाधान फिर कब तक निकलने की उम्मीद रहेगी? देखिए, मैं थोड़ा आपको इसके लिए फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि 90 के दशक की अगर बात की जाए तो 90 के दशक में राजकोट और उसके आसपास के इलाके में पानी की बड़ी किल्लत थी। लोगों को पीने के पानी के लिए हर महीने 500 रुपए का खर्च करना पड़ता था और पानी 2 दिन में एक बार मिलता था। तो वो आदि डैम अगर यहाँ भरा जाता है तो राजकोट और उसके आसपास के 30 किलोमीटर के एरिया के अंदर पानी की किल्लत दूर हो सकती है। तो जिस तरह से मोरबी का मच्छू डैम भरने के बाद अगर पानी यहाँ पे भार्गव, मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त जो तस्वीरें हैं टेलीविजन स्क्रीन पर वो हमारे दर्शकों को जरूर देखनी चाहिए। चरखा चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम में और ये उसकी तस्वीरें हैं। अभी इससे पहले वो निरीक्षण कर रहे थे आश्रम का और आज 100वीं वर्षगांठ है तो कार्यक्रम का भी आयोजन होना है और उसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का दौरा है तो कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग किया गया है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो अभी अभी आपने देखी, चरखा चलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखे साबरमती आश्रम में। भार्गव, ये पहली बार तो शायद ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं, इससे पहले भी हमने देखा है प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम जब जब गए हैं तो चरखा जरूर चलाया उन्होंने। बिल्कुल, जब भी वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी जब भी उन्होंने गांधी आश्रम की मुलाकात ली तभी उन्होंने चरखा चलाया था और प्रधानमंत्री होने के बाद ये पहली बार गांधी आश्रम की मुलाकात उनकी हो रही है। लेकिन जो जब भी गांधी आश्रम की मुलाकात उन्होंने ली है तभी उन्होंने वो हृदय कुंज के पास बैठ के चरखा चलाया है और सूत भी काटी है। और वो जो अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के पारंपरिक तौर पर ये उनका पहले से ही ये शेड्यूल रहा है और उनको ये भी पसंद है। और जो गांधी जी का हृदय कुंज है उसके बाहर भी चरखा रखा गया है, उसके हृदय कुंज के अंदर उसी चरखे का वो प्रयोग कर रहे हैं। भार्गव, जरा ये जो राजकोट इलाका है जहां पर रोड शो करने वाले हैं और रोड शो की इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि ये रोड शो एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन भी वो करते हुए जरूर नजर आएंगे क्योंकि जो राजकोट है वो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का गढ़ है। वहां पर एक तरह से पकड़ भी है उनकी तो कुछ दिक्कत भी है वहां पर। अगर राजनीतिक लिहाज से राजकोट को देखा जाए तो उसके क्या मायने समझे जाए? देखिए, राजकोट में देखा जाए तो सौराष्ट्र का कैपिटल, जो सौराष्ट्र और कच्छ का कैपिटल अगर माना जाए तो राजकोट है। हालांकि राजकोट पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है तो राजकोट में वैसे दिक्कत नहीं है। लेकिन राजकोट के अगर कैपिटल के तौर पे गिनते हुए देखा जाए तो राजकोट की पानी की समस्या दूर होने के साथ साथ राजकोट से अगर कोई मैसेज जाता है तो वो पूरे सौराष्ट्र और कच्छ के अंदर एक मैसेज पहुंचता है। तो ये राजकोट में शक्ति प्रदर्शन पूरे सौराष्ट्र और कच्छ के लिए शक्ति प्रदर्शन साबित होगा। तो पीएम मोदी का जो रोड शो है वो एक तरीके से राजकोट के अंदर इसीलिए किया जा रहा है ताकि पूरा जो इलाका है सौराष्ट्र और कच्छ का उसके अंदर अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से दिखाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव पूरी जानकारी देने के लिए। और तस्वीरें विजिटर्स बुक में अपने सिग्नेचर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, इससे पहले उन्होंने चरखा भी चलाया और साथ ही 2 दिन का ये दौरा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी की साबरमती आश्रम में इस वक्त वो है और शाम को एक बड़ा रोड शो 8 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी राजकोट में करेंगे।